बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शब कदर की रातों की फजीलत भी थोड़ी सी बयान की है। थोड़ा सा आपको मैंने सब शब कदर को किस तरह से तलाशें वो भी बताया है, और उसके बाद मैंने आपके साथ जो है शब कदर में अपनी रूटीन शेयर की है। ताक रातें हैं, उसमें क्या नफली इबादत आप कर सकते हैं, जो सबसे अफजल नफली इबादत है वो मैंने आपके साथ जिक्र किए हैं, कुछ अमल आपको बताए हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लैलतुल कद्र यानी कि शब कदर की रात। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यकीनन हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल फरमाया, तुम क्या समझे कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात सरासर सलामती की, रहमतों की, बरकतों की होती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। अफजल रातें कब होती हैं? जो लोग रमज़ान की आखिरी अशरे में यानी कि 21, 23, 25, 27 एंड 29 की रातों में इबादत इलाही में मशरूफ़ रहते हैं, बिलाशुबा वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल फरमाते हैं। ज़्यादातर बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि शब कदर की रात जो है वो 27वीं शब की रात होती है, लेकिन हमें इन ताक रातों में शब कदर को तलाशना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान के साथ सवाब की नियत से क़याम किया, उसके पिछले साल के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अगर अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं तो इसका मतलब अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को भी कबूल फरमा लेंगे, और ख़ास करके वो दुआएं जिनकी कबूलियत में हमारे अपने गुनाह रुकावट बन जाते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दें जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि शब कदर की जो रात है लैलतुल कद्र की, उसको हम कैसे पहचानें। अब जो मैं आपको बता रही हूँ तमाम हदीस से और तमाम रिवायत को कलेक्ट करके अब आपके सामने मैं रख रही हूँ। निशानियाँ जो हमें पता चलती हैं, इस रात में नूर ऐसे होता है, आसमान से जो रोशनी आती है वो बिल्कुल नूर जैसी होती है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रोशनी है आसपास, ऐसा महसूस होगा कि एक अजीब सा नूर आसमान में बिखरा हुआ है। इस चीज़ का अंदाज़ा वो लोग अच्छे से लगा सकते हैं जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर लाइटिंग कम है। थोड़ा सा विलेज साइड हो गया, रिवर साइड हो गया, या फिर आपका हो गया माउंटेन वगैरह पर जो लोग रहते हैं जहाँ पर आबादी थोड़ा कम है, लाइटिंग थोड़ा कम है, तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहरों में इस रोशनी को पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी निशानी ये है कि इस रात में ना कोई आंधी आती है, ना कोई तूफान आता है, ना कोई ज़लज़ला आता है, अल्लाह के हुक्म से। और इस रात में दिल को और दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिलता है जो आपको पूरे साल नहीं मिलेगा, एक अलग सा रूहानी सुकून। तीसरी निशानी ये है कि इस रात में ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंड होगी, और जो हवा है ना वो ज़्यादा तेज़ चलेगी ना वो ज़्यादा हल्की चलेगी, बहुत धीमी धीमी सी, जैसे एक अजीब सा पुरसुकून सा आसपास का जो आपके माहौल है वो हो जाएगा, एक शांत माहौल। ना उस रात में ज़्यादा शोर होता है, ना उस रात में एक अजीब सा आसपास कभी अल्लाह ताला के हुक्म से आसपास की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पुरसुकून हो जाती है। एक निशानी इस रात की ये भी है कि इस रात के बाद जब सुबह होती है तो जब सूरज निकलता है तो उसकी जो रोशनी होती है वो येलोइश नहीं होती है, वाइट वाइट सी रोशनी होती है, और उसमें जो रेस होती हैं सूरज की किरणें वो भी इतना नहीं दिखती हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी धीमी धीमी सी रोशनी जो होती है वो होती है। और बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ये रात जो है वो ख्वाब में दिखा देते हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला ने प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बता दिया था। और भी बहुत सारे सहाबा इकराम हैं जिनको अल्लाह ताला ने ख्वाब में ये रात ज़ाहिर फरमा दी थी कि शब कदर की जो रात है वो आज की रात है। अब मैं आपके साथ जो है वो शब कदर की रातों की इबादत जिक्र करने जा रही हूँ। हर शब कदर की रात में 114 टाइम्स यानी कि 114 मरतबा सूर्य कदर पढ़ें, बहुत तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, और पढ़ने के फ़ौरन बाद सजदे में जाकर रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी दुआओं को मांगे और अल्लाह ताला से अपनी दुआओं को कबूल करवा लें। मैं काफ़ी सालों से ये रूटीन इबादत का फॉलो करती आ रही हूँ, तो वही आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं।
तो जब आप 114 मरतबा सूरह कदर पढ़ेंगे तो उसमें आप अपने घर की जितनी भी प्रॉब्लम से, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, रिस्क की तंगी, कुछ भी, अपनी माँ बाप की लंबी उम्र, अपनी हर एक विश को जो है वो आप इसमें रख सकते हैं और इस नियत से आप इसको पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। तो अब आ जाते हैं जी 21वीं शब कदर की रात में क्या करना है। तो 21वीं शब कदर की रात जो है आप 4 रकात नमाज नवाफिल हाजत के पढ़ें। उसके बाद आप 1 मरतबा सूरह फातिहा हो गई, उसके बाद आप 1 मरतबा पढ़ेंगे सूरह कद्र, उसके बाद आप पढ़ेंगे 50 टाइम्स सूरह इखलास। आप 2-2 करके भी नवाफिल अदा कर सकते हैं या चारों रकात आप एक साथ भी अदा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी 23वीं शब कदर की रात में। तो 23वीं शब कदर की रात में आपने 4 नवाफिल पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने पढ़नी है सूरह फातिहा, फिर आपने पढ़नी है 1 बार सूरह कद्र, उसके बाद आपने पढ़नी है 4 बार यानी कि 4 टाइम्स सूरह इखलास। उसके बाद आपने चारों रकात इसी तरह से आपने मुकम्मल करनी है और चारों रकात जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगी तो आपने पढ़ना है 70 टाइम यानी 70 मरतबा दरूद इब्राहिम और उसके बाद सजदे में जाकर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। 25 जो शब होगी उसमें क्या करना है, उसमें आपने पढ़नी है 7 बार सूरह फतेह। सूरह फतेह अगर आपके कारोबार में तंगी है या आप कामयाबी चाहते हैं या फिर आपको जॉब में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वैसे आप इसको अपने पूरे साल की कामयाबी के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो 7 मरतबा जो है आप पढ़ेंगे सूरह फतेह और सलातुल तस्बीह की नमाज 25वीं शब में आप पढ़ सकते हैं। बाद 27 जो शब है उसमें आपने क्या करना है, 4 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने, अलहम्दो आपने पढ़ी, उसके बाद आपने पढ़ने हैं सूरह कदर 7 मरतबा 7 टाइम्स, उसके बाद आपने पढ़नी है 50 मरतबा सूरह इखलास यानी कि 50 टाइम्स और उसके बाद आपने चारों रकात जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगी तो बाद सलाम के आपने पढ़ना है 70 टाइम्स यानी कि 70 मरतबा इस्तगफार जो अभी स्क्रीन पे मेंशन हो रही है। दूसरा अमल आपने ये करना है कि 7 बार आपने पढ़नी है सूरह मुल्क। सूरह मुल्क की फजीलत आप सबको पता है, तो सूरह मुल्क पढ़ें अपने और अपनी फैमिली की नियत से। उसके बाद जी जो 29 शब है रमज़ान की उसमें आपने पढ़ना है 2 रकात नमाज नवाफिल सलातुल हाजत की नियत से और उसके बाद आपने जिस तरह से पढ़ते हैं सना सूरह फातिहा और उसके बाद आपने 7 टाइम्स 7 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह कौसर और बाद सलाम के आपने 11 मरतबा ये दुआ पढ़नी है जो अभी स्क्रीन पे मेंशन हो रही है। उसके अलावा जी इन दाग रातों में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तगफार करें, दरूद इब्राहिम पढ़े और खूब सारी जो है अल्लाह ताला से वो दुआएं करें। जितना हो सके आप अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करें और सलातुल तस्बीह की नमाज का जो है वो ख़ास एहतमाम करें। ये नमाज बहुत ज़्यादा बरकत और फजीलत वाली है और मेरा अपनी पर्सनल लाइफ में जो है इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। और दुआओं को अपनी कॉन्सेंट्रेट और फोकस के साथ किया करें। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी सी दुआ कर ली फिर अपना मोबाइल फ़ोन चला लिया, फिर आपने 2 नवाफिल पढ़ लिए, फिर अपना मोबाइल फ़ोन ले लिया, इसका मैसेज देख लिया, उसका मैसेज देख लिया। जब आप अपनी इबादत करें तो सारे डिस्ट्रैक्शन को जो है वो क्लोज कर दें। उस टाइम पर सिर्फ आप हैं और आपका अल्लाह है। आसपास क्या हो रहा है वो आपको उस चीज़ों पर फोकस नहीं करना। आपने बिल्कुल दुआएं इस तरह से करनी है जैसे अल्लाह ताला आपके रूबरू बैठे हुए हैं, आपके सामने है अल्लाह ताला और आप उनसे अपनी बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप अपनी परेशानी मुझे बताते हैं या और किसी को बताते हैं तो उस तरह से आपने अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बातें आपने अल्लाह से करनी है। अगर कोई इंसान कहीं पर जॉब के लिए जाता है तब वो इंसान किस तरीके से अपने आप को जो है मेंटेन करके इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाता है और जब वो अपने बॉस से बातें करता है तो बिल्कुल इस तरह से करता है कि बॉस का सारा कॉन्सेंट्रेट जो है, फोकस जो है वो उसकी तरफ है और उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो अपने बॉस की तरफ है। ऐसा तो नहीं है कि बीच में वो किसी का मैसेज देख रहा है या किसी का कॉल अटेंड कर रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको जॉब ही नहीं मिलेगी। अगर 2 लोग आपस में बात करते हैं और एक इंसान का जो फोकस है वो कहीं और होता है, वो बात ध्यान से नहीं सुनता है, बीच में मैसेजेस अटेंड करता है, कॉल्स अटेंड करता है, तो फिर उस चीज़ से जो है सामने वाला इंसान नाराज़ हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला का भी ख़ास मुकाम है और वो तो फिर बादशाहों के बादशाह हैं। तो जब आप उनके दरबार में जा रहे हैं, उनसे दुआएं मांग रहे हैं तो फोकस, कॉन्सेंट्रेट और यकीन के साथ जाएं और इस तरह से जाएं कि आप बिल्कुल अल्लाह ताला से जो है रूबरू खड़े होकर कोई चीज़ मांग रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी हमारे मांगने में होती है। तो अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग करें और बहुत ज़्यादा यकीन से अल्लाह ताला से दुआएं करें। सारे नेगेटिव थॉट को, नेगेटिविटी को बंद कर दें। इससे रिलेटेड मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, उनको भी देख लें।
और मुझे और उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।